लोगों से सुझाव लिए और आप लोगों ने एक स्वर में बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी संकोच के आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया और उसी रास्ते को आज अपनाते हुए, वो रास्ता जेएमएम का आप लोगों ने मुझे दिखाया और उसी रास्ते को अपनाते हुए आज यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं चाहूंगी कि हमारे माननीय मंत्री जी जो इतनी दूर से चल करके हमें समय दे रहे हैं, अपने मुखारबिन से इसकी घोषणा करें कि आप सभी का, इस परिवार का जो पारिवारिक संबंध है, इसका सदस्यता ग्रहण कब, कहां, कैसे होगा। मैं चाहूंगी कि हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं इसकी घोषणा करें और हम सब उनके घोषणा उपरांत कार्यक्रम की तैयारियों के साथ आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और उस दिन को ऐतिहासिक बनाएं जहां कोडरमा की गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे। मशहूर हिंदी की पंक्तियां हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। कि बड़े लंबे, सतत और निरंतर वार्तालाप और विमर्शों के बाद यह तय हुआ कि शालिनी गुप्ता जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ससम्मान अपने संगठन का सदस्य बनाएगा। आने वाली 5 फरवरी को हमारे अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यक्रम में विधिवत हम लोग शालिनी गुप्ता जी और आप तमाम को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल करेंगे। लोकाई का वह मैदान जय झारखंड के नारों से इतना गूंजेगा कि पूरे कोडरमा नहीं झारखंड तक उसकी आवाज जाएगी। तो एक बार जरा जय झारखंड का नारा लगाकर सुनाइए। झारखंड की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कोडरमा उससे अछूता नहीं रहेगा। झारखंड के 25 सालों के गठन के उपरांत यह पहला मौका है जब किसी एक सरकार को दूसरी बार झारखंड की जनता ने चुना है। तो ये बदलाव द्योतक है इस बात का कि झारखंड में बदलाव की शुरुआत है और अगर झारखंड में बदलाव है तो कोडरमा इसका हिस्सा है, यह भी अछूता नहीं रहेगा। शालिनी गुप्ता को जेएमएम कितना सम्मान देगी, इसके बारे में कोई खाका आप लोगों ने तैयार किया है? आने वाला समय बताएगा। क्या लगता है कोडरमा में आपने कहा कि झामुमो की अगली बार सरकार हुई, तो क्या लगता है कि गठबंधन जिस प्रकार से आरजेडी और झामू लगातार कोडरमा में जो है आरजेडी को यहाँ टिकट मिला है, अगली बार विधानसभा में किस प्रकार से होगा? राजनीति संभावनाओं का खेल है और हर चुनाव से पहले नई संभावनाएं आती हैं। उन संभावना के अनुरूप निर्णय होते हैं। राजनीतिक दल का नेतृत्व इसका निर्णय करता है। अभी काफ़ी समय है, इंतजार कीजिए। 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी कोडरमा आ रहे हैं और वो ज्वाइन कराएंगे शालिनी गुप्ता जी का 5 तारीख को आने का, जिसमें एक बृहद कार्यक्रम के दरमियान शालिनी गुप्ता के झारखंड मुक्ति मोर्चा में योगदान का प्रस्ताव। कई चुनौतियों के झेलने के बाद, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद 2 बार निर्दलीय खेला है और अब वो झामुमो जा रहे थे। इसमें झामुमो कितना क्या कुछ महसूस करेगा शालिनी गुप्ता के एंट्री के बाद? राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरवाजे खुले हैं और संघर्षशील कार्यकर्ता तो किसी भी राजनीतिक दल की बड़ी पूंजी होते हैं। मैं यह मानता हूं कि शालिनी गुप्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ी पूंजी के तौर पर आएंगे। तो क्या लगता है सर, एक आखिरी सवाल सर, 70,000 वोटों को लेकर साथ में पार्टी में जा रही है, तो क्या इन्हें बड़ा कुछ पद मिलने वाला है, पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, क्या मानते हैं सर? मुक्ति मोर्चा की परंपराएं जिस अनुरूप कर्तव्य की बात करती हैं वो होगा। और शालिनी 2025 के चुनाव में 24 के चुनाव में 70,000 वोटों से आ रही थी। हम 2014 के चुनाव में 47,517 वोट लाकर आ रहे थे। उस समय झारखंड में सर्वाधिक वोट लाकर हारने का रिकॉर्ड मेरा था। तो इसके लिए कोई खास बात नहीं है। संघर्षशील कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल की पूंजी है, मैं दोहरा कर कह रहा हूँ, और संघर्षशील कार्यकर्ताओं को मुक्ति मोर्चा समेटने का प्रयास